हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सूक्ष्मदर्शी। हम पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में हमने सूक्ष्मदर्शी स्टार्ट किया था। आज हम बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो अगर हम बात करें कि ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो हमने पढ़ा था सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? कम होती है। अर्थात आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? दो उत्तल लेंसों को एक खोखली बेलनाकार नली के दोनों सिरों पर परस्पर संयोजित कर दिया। इस प्रकार से बने सूक्ष्मदर्शी को कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या बताया? जब दो उत्तल लेंसों को खोखली बेलनाकार ट्यूब के दोनों सिरों पर समाक्षीय रूप से कैसे स्थित करते हैं? समाक्षीय रूप से परस्पर स्थित कर दिया जाता है। इस प्रकार से बने सूक्ष्मदर्शी को हम क्या कहते हैं? हम इस प्रकार से बने सूक्ष्मदर्शी को कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब देखें, अगर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ेगी, तो हमने पढ़ा था कि जब लेंसों का संयोजन करोगे तो जितने ज़्यादा लेंस आपके बढ़ते जाएंगे, लेंसों की मात्रा जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा जो आवर्धन क्षमता है वो गुणात्मक रूप से बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ेगी? गुणात्मक रूप से, गुणा रूप से बढ़ती जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? दो उत्तल लेंस होते हैं, इनको हम क्या करते हैं? खोखली ट्यूब के दोनों सिरों पर जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका किरण आरेख। किरण आरेख में आप देख पाएंगे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एक हमने लेंस रखा, ये पहला लेंस हो गया। ठीक है, दोबारा बना देते हैं। ये हो गया आपका पहला लेंस, और इधर हम दो लेंस रखेंगे तो ये दूसरा लेंस हो गया। ये दूसरा लेंस हो गया। इधर हमने इसका पहला लेंस रखा, ये पहला लेंस हो गया। दोनों को एक उभयनिष्ठ अक्ष पर रखा जाता है। तो ये इनकी उभयनिष्ठ, सबसे पहले ये लेंस का अक्ष हो गया, ये लेंस अक्ष हो गया। इधर भी ये लेंस अक्ष हो गया। ध्यान दें, ये हो गया आपका लेंस अक्ष, और ये आपकी उभयनिष्ठ अक्ष हो गया दोनों का, इस तरह से। ये इसमें हमने इसका उभयनिष्ठ अक्ष बना दिया। अब इसका जो प्रकाशिक केंद्र है वो हो गया O, और इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया E। इसका मुख्य फोकस यहाँ पे है कहीं, ये हो गया F। इसके मुख्य फोकस से थोड़ा सा आगे एक AB वस्तु रखी हुई है, छोटी वस्तु रखी हुई है। कहाँ रखी है? मुख्य फोकस से थोड़ा सा आगे ये एक वस्तु रखी हुई है AB। ठीक है, इस वस्तु AB से चलने वाली एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है। कैसे आपतित होती है? मुख्य अक्ष के समांतर, और अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है, और ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ जाती है। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। फिर एक और इससे चलने वाली कोई दूसरी प्रकाश किरण है जो प्रकाशिक केंद्र से होकर लेंस पर आपतित होती है और इसी दिशा में आगे की तरफ चली जाती है। कहाँ से होकर आती है? प्रकाशिक केंद्र से होकर लेंस पर आपतित हो रही है, और इस प्रकार से ये आगे की तरफ जाती है। तब इस लेंस द्वारा वस्तु का आभासी सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश पर। कहाँ बनता है? A डैश B डैश पर। थोड़ा सा आगे बनाएंगे इसके, ये बन गया आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब। कहाँ बना? A डैश B डैश पर।
ये इस तरह से यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा और ये किरण की दिशा हो गई इस तरह से। ये फोकस हो गया एफ डैश, ये इसका फोकस हो गया एफ ई, इसको एफ नॉट लिख देना, एफ नॉट डैश, और ये हो जाएगा एफ ई। ठीक है, उसके बाद यहाँ से चलने वाली एक और प्रकाश किरण आएगी, ये हम ऐसे डॉटेड बना दिया, इस तरह से जाएगी ये, सॉरी इस तरह से हम ये आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है और इसको जब हम आगे की तरफ ले जाते हैं या आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये देखिए यहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी इस तरह से। ठीक है, ये स्ट्रेट जा रही है बिल्कुल। अब आप आगे देखिए, इसके बाद ये जो लाइट रे है आपकी वो इधर से कहीं जाएगी ऐसे। इसके बाद जब हम इन किरणों को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये जो है इधर से निकल जाएगी अपवर्तित होके, और ये वाली भी आगे की तरफ यहाँ से अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, इस तरह से जाएंगी और यहाँ पर इस वस्तु का के लिए यहाँ पे ये कोई प्रेक्षक हो गया, ये प्रेक्षक हो गया जो इसको देखेगा, ए डैश बी डैश पर ये कोई प्रेक्षक हो गया जो इसका प्रतिबिंब बनाएगा, देखेगा। इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये प्रकाश किरण को हमने पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, ये इस तरह से हमने पीछे की ओर एक्सटेंड कर दिया तो ये यहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, फिर एक और जो दूसरी किरण है उसको भी हमने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो ये यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर इस वस्तु का जो वास्तविक उल्टा एवं सीधा प्रतिबिंब है वो इस तरह से बन जाएगा। आगे की तरफ इसको ये ऐसे मिल रही हैं, और यहाँ पर इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, ए डबल डैश बी डबल डैश पर, जो कैसा होगा, आभासी सीधा एवं, ठीक है, ये यहाँ पे इसका फाइनल प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से। कहाँ बनाइए, ए डबल डैश बी डबल डैश पर। ठीक है, ए डबल डैश बी डबल डैश पर, ये बी डबल डैश वाला पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये वाला कोण कितना बना, ये बना अल्फ़ा, और ये भी अल्फ़ा बनेगा, और ये वाला कितना बनेगा, तो ये बनेगा आपका बीटा। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं आप। अच्छा, एक बात का ध्यान दें, ये वस्तु हो गई ए बी, ये वस्तु की दूरी हो गई यू नोट। ठीक है, ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है तो ये वाली दूरी हो गई आपकी कितनी, वी नोट।
और ये इसकी दूरी हो गई कितनी, यूई। ठीक है, ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो इसको हमने दूरी क्या लिया, डी। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं हम, क्या बताया था आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की हमने बात की थी, ये हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में की अगर हम बात करें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि एक खोखली बेलनाकार ट्यूब के दोनों सिरों पर, खोखली बेलनाकार नली के क्या दोनों सिरों पर दो उत्तल लेंसों को परस्पर संयोजित कर देते हैं, एक समाक्षीय अक्ष पर रख देते हैं। इस प्रकार से बने सूक्ष्मदर्शी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या कहलाता है, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अब एक बात का ध्यान दें, संरचना की बात करें तो देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक खोखली बेलनाकार नली के दोनों सिरों पर दो लेंसों को रख दिया जाता है। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस। और जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस। ठीक है, अभिदृश्यक लेंस कम फोकस दूरी एवं कम व्यास का लेंस होता है, जबकि नेत्रिका लेंस अधिक फोकस दूरी एवं अधिक व्यास का लेंस होता है। क्या बात इतनी समझ पाए हैं आप? ठीक है, अच्छा अब हम आगे बात करें इसमें, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि, किसकी बात करेंगे, इसके कार्यविधि की बात करेंगे। तो देखिए कार्यविधि क्या कहती है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि। तो देखिए जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस के मुख्य फोकस के थोड़ा सा आगे, अभिदृश्यक लेंस के मुख्य फोकस से थोड़ा आगे किसी छोटी वस्तु को रखते हैं, तो अभिदृश्यक लेंस द्वारा उस वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा एवं आवर्धित प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। कहाँ बनता है, ए डैश बी डैश पर। जब अभिदृश्यक लेंस के फोकस से थोड़ा आगे कोई छोटी वस्तु रखते हैं तो अभिदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं आवर्धित प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। ये जो प्रतिबिंब है ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, ये वस्तु का कार्य करता है। तथा इस प्रतिबिंब को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि ये नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच आ जाए। कहाँ जाए, नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच आ जाए। तब नेत्रिका लेंस द्वारा वस्तु का आभासी सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश पर बनता है। कहाँ बनता है, ए डबल डैश बी डबल डैश पर। कैसा, आभासी सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ए डबल डैश बी डबल डैश पर। बात समझ आ गई? क्या बताया था कि अभिदृश्यक लेंस के सम्मुख जिस छोटी वस्तु का भी हमको प्रतिबिंब देखना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से, उसे अभिदृश्यक लेंस के फोकस से थोड़ा आगे रखते हैं। तब अभिदृश्यक लेंस द्वारा उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो ए डैश बी डैश पर बनता है। ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश जो है वो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है तथा इसको इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि ये नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच आ जाए। तब नेत्रिका लेंस द्वारा इस वस्तु का आभासी सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश पर बनता है, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें जो इंपोर्टेंट टर्म है वो है इसकी आवर्धन क्षमता। तो हम बात करते हैं इसके आवर्धन क्षमता की, किसकी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो देखिए आवर्धन क्षमता की बात करेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसकी आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। तो देखिए अगर हम इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करें तो ये ऊंचाई हो गई क्या, h, ये ऊंचाई क्या हो गई इसकी, h डैश, और ये हो गई h डबल डैश अंतिम प्रतिबिंब की। ठीक है, अब देखिए हम चर्चा कर रहे हैं इसकी क्या, आवर्धन क्षमता। किसकी बात कर रहे हैं, इसकी आवर्धन क्षमता। आवर्धन
क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। अगर आप इसकी आवर्धन क्षमता की बात करेंगे तो हम एक एक त्रिभुज को लिखते जाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिया हमने समकोण त्रिभुज ओ बी ए, ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है आप समझ पा रहे होंगे, ओ बी ए, ये वाला त्रिभुज। तो हम सबसे पहले अभिदृश्यक लेंस की बात कर रहे हैं, तो हमने लिखा अभिदृश्यक लेंस के लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए, अगर आप अभिदृश्यक लेंस की बात करेंगे तो देखो अभिदृश्यक लेंस के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ बी ए में, ये वाला समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं, ओ बी ए, समकोण त्रिभुज ओ बी ए में, ये वाला समकोण त्रिभुज। तो हमने पढ़ा क्या, tan अल्फा बराबर, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें, h, लंब क्या है इसमें, h अपॉन लंब बटे आधार। आधार क्या है, OB, OB को आप क्या लिख सकते हो, यू नॉट, OB को आप क्या लिख सकते हो, यू नॉट। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब हमने पुनः एक समकोण त्रिभुज का और उपयोग किया, तो हमने लिखा पुनः, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज। अब देखिए कौन सा ले रहे हैं, ये अल्फा है तो शीर्ष अभिमुख कोण से ये भी अल्फा बनेगा। तो हमने कौन सा लिया, ए डैश बी डैश ओ, या हम क्या कह सकते हैं, ओ बी डैश ए डैश, समकोण त्रिभुज ओ बी डैश ए डैश में, ओ बी डैश ए डैश में। इसमें भी वापस से हम क्या लिखते हैं, tan अल्फा, tan अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे आधार। तो इसमें देखें लंब कितना है, ए डैश बी डैश मतलब एच डैश, क्या है, एच डैश बटे आधार क्या है। तो देखिए आधार ये होगा वी नोट, क्या होगा आधार, ये है ओ बी डैश, ओ बी डैश किसके इक्वल है, वी नोट के इक्वल है। तो हमने लिखा एच डैश बटे वी नोट, समीकरण नंबर 2। ये बात समझ पा रहे हैं आप। अब ये भी tan अल्फा का मान है और ये भी tan अल्फा का मान है। तो हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, 1 और 2 से अगर आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, ये भी tan अल्फा और ये भी tan अल्फा। तो हमने लिखा h अपॉन यू नोट बराबर h डैश बटे वी नोट। ये बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए इसको मैंने इसमें और इसको इसमें गुणा कर दिया, तो ये आपका बना वी नोट एच बराबर यू नोट एच डैश। अब देखिए एच को अपॉन में भेजो तो ये आ जाएगा वी नोट अपॉन यू नोट, ये बन गया बराबर ये बन गया एच डैश अपॉन एच। और ये ऐसा हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये क्या बना, एच डैश बटे एच। तो हमने क्या पढ़ा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये क्या कहलाती है, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता किसकी आ गई है, अभिदर्शक लेंस की। तो हमने एम नोट मान ली, और ये एम नोट बराबर क्या आ गया आपके पास में, ये आ गया आपके पास एच डैश अपॉन एच बराबर वी नोट अपॉन यू नोट। ये आपका समीकरण नंबर हो गया कितना, 3। ये आवर्धन क्षमता आ गई किसकी, अभिदर्शक लेंस की। किसकी आवर्धन क्षमता आ गई है, ये अभिदर्शक लेंस की। क्या बात समझ पा रहे हैं। आगे हम इसमें चर्चा करते हैं किसकी, नेत्रिका लेंस की। ठीक है, तो अगर हम नेत्रिका लेंस की बात करें तो हमने आगे लिखा नेत्रिका लेंस के लिए, अभिदर्शक के बाद क्या लिखा, नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। नेत्रिका लेंस की बात करें अगर आप कि नेत्रिका लेंस के लिए क्या होगा, तो हम इसमें लिख सकते हैं नेत्रिका लेंस के लिए समकोण त्रिभुज। फिर से हमने ये अभिदर्शक लेंस की बात कर रहे थे यहाँ पे, या नेत्रिका की बात कर रहे हैं। नेत्रिका लेंस में ये कोण आपका क्या है, बीटा। तो हमने एक समकोण त्रिभुज लिया, कौन सा, ई बी डैश ए डैश। कौन सा लिया, ई बी डैश ए डैश। तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज, क्या लिखा, समकोण त्रिभुज ई, क्या लिखा, ई बी डैश ए डैश
ये एक समकोण त्रिभुज लिखा, क्या लिखा, ई बी डैश ए डैश। तो ये आएगा आपका क्या, टेन बीटा, यह आएगा टेन बीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या आएगा, टेन बीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखें आप, लंब क्या है एच डैश और आधार क्या है ये ई बी डैश, ई बी डैश क्या है यूई। तो हमने लिखा एच डैश बटे यूई, एच डैश बटे यूई। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। अब हमने फिर से एक और समकोण त्रिभुज का उपयोग किया, तो हमने लिखा पुनः समकोण त्रिभुज। क्या लिखा, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा लिया, देखो अब ये भी बीटा बन रहा है, यही लाइन को हमने आगे बढ़ाया था, ये वाली लाइन को। तो हम क्या लिखेंगे, ई बी डबल डैश ए डबल डैश, समकोण त्रिभुज ई बी डबल डैश ए डबल डैश में ये वाला समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, ई बी डबल डैश ए डबल डैश। अगर आप इस समकोण त्रिभुज से देख पाएंगे तो देखिए क्या बन रहा है, ये ई बी डबल डैश ए डबल डैश में। तो हम बात करते हैं, देखो टेन बीटा, फिर से टेन बीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है एच डबल डैश बटे आधार क्या है, तो आधार की बात करें तो ई बी डबल डैश क्या है, ई बी डबल डैश, जो किसके इक्वल है डी के। तो इसको हमने लिख दिया डी। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब देखें समीकरण 4 एवं 5 से, यहां पे लिखा हमने समीकरण 4 एवं 5 से, 4 एवं 5 से समीकरण 4 और 5 का उपयोग करेंगे। तो ये भी टेन बीटा और ये भी टेन बीटा, दोनों की तुलना कर दें। तुलना करेंगे तो ये बनेगा एच डैश अपॉन यूई बराबर एच डबल डैश अपॉन डी, एच डबल डैश अपॉन डी। ये बात आप समझ पा रहे हैं। इसका आप इसको अपॉन में ले आएँ और डी को इधर ले जाएं, तो ये बनेगा एच डबल डैश बटे एच डैश बराबर डी को ऊपर ले गए तो डी अपॉन यूई। ये किसकी आवर्धन क्षमता आ गई, तो ये आवर्धन क्षमता आ गई आपकी किसकी, नेत्रिका लेंस की। तो हमने लिखा नेत्रिका लेंस के लिए एम ई बराबर एच डबल डैश प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार बटे डी बटे यूई, क्योंकि ये वस्तु का कार्य कर रहा है इसके लिए। समीकरण नंबर हो गया ये 6, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 एवं 6 से हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता चाहिए थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता बनी वो क्या बनेगी, वो बनेगी m बराबर एम नॉट इंटू एम ई, क्योंकि जब दो लेंसों को संयोजन में रखेंगे तो दोनों का गुणा हो जाएगा। तो एम नॉट एवं एम ई का मान रखने पर, तो एम नॉट और एम ई का मान रखेंगे तो एम नॉट का मान कितना है, वी नॉट अपॉन यू नॉट, और इंटू एम ई का मान कितना है, तो वो है डी अपॉन यू ई। अब इसमें हमने क्या लगा दी, चिन्ह परिपाटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं चिन्ह परिपाटी से। अगर आप इसमें चिन्ह परिपाटी का उपयोग करें तो देखिए चिन्ह परिपाटी से आप क्या लिख पाएंगे, m बराबर, हमने कहा था कि जो लेंस है उसके प्रकाशिक केंद्र को मूल बिंदु मानो, लेंस के प्रकाशिक केंद्र को क्या मानो, मूल बिंदु। तो अगर आप लेंस के प्रकाशिक केंद्र को मूल बिंदु मानेंगे तो ये हो गया। अब वी नॉट दूरी आप इधर की तरफ नाप रहे हैं तो यह आ जाएगा प्लस का वी नॉट, यू नॉट दूरी आप विपरीत दिशा में नाप रहे हैं तो यह आ जाएगा माइनस का यू नॉट इंटू। अब इसकी बात करते हैं तो प्रकाशिक केंद्र को मूल बिंदु मानो, तो डी दूरी नेगेटिव एक्सिस पे नापेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का डी, और यू को भी आप इधर नापेंगे तो माइनस का यू ई। ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। मतलब ओवरऑल फाइनल फॉर्मूला आपके लिए क्या आया, ये
तो ये फाइनल फॉर्मूला आया m बराबर माइनस वी नोट बटे यू नोट और इंटू डी अपॉन, ये फाइनल फॉर्मूला इसका आ गया, आवर्धन क्षमता लेंस की आ गई। ठीक है, तो ऐसे हम इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करते हैं। आपको इतना पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।